चलिए, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का। और यहाँ पर हम हल करेंगे 1 से 40 तक, ठीक है। और हमारा क्या है, साइंस, ठीक है। और मॉडल सेट कितना है, दूसरा हम हल करने वाले, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल हमारा दिया है एक में, कर निम्नलिखित में कौन सा पाद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, आई स्क्वायर आर की वी स्क्वायर आर, यानी कि वी आई की इनमें से सभी, ठीक है। तो एक का ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि इनमें से सभी है, यानी कि आई स्क्वायर आर होगा, आप वी स्क्वायर बटा आर होगा, ठीक है। अब सी भी वी आई, ठीक है, इसमें तीनों होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा कारण, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है कौन, आभरक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी, मिट्टी, ठीक है। तो दो का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा कलर हम रंग चेंज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, सॉरी तीसरा नंबर। एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्टा है तो 10 आवेश गुजरने का काम होगा क्या, 1.5 वोल्टा की, 3 जे की, 1.5 जे की, डी यानी कि 0, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन होगा सी, यानी कि 1.5 जे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें चौथा में, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, परावर्तन के कारण की, प्रकिरणों के कारण की, अवशेषण के कारण की, अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन होगा बी, यानी कि प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, पाँचवें, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या है, बढ़ता है कि घटता है कि अचर रहता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, यानी कि सिलिकॉन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोध का कारण चालक के उत्पन्न होता क्या है, प्रतिस्थापकता की, चुंबकता की, ऊष्मीय प्रभाव की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 7 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 8 में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए क्या, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर मान दिया है, पार्श्वक्रम की, श्रेणी क्रम की, ए और बी दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा ना, यानी कि नंबर कितना था इसका, ये वाला 8 का ना, तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा ए, यानी कि पार्श्वक्रम, ठीक है, पार्श्वक्रम क्या है, पार्श्वक्रम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 में, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता क्या है, कांच की झिल्ली की, समतल दर्पण की, गोलीय दर्पण की, प्रिज्म, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी, यानी कि प्रिज्म, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि अवतल लेंस में कि उत्तल लेंस में, ठीक है। तो यहाँ 10 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि उत्तल लेंस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती क्या है, ठीक है। तो आइरिस द्वारा की, नेत्र लेंस द्वारा की, सिलियरी पेशियों द्वारा की, कॉर्नियो द्वारा, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, यानी कि सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ज, यानी एच जेड, 40 एच जेड की, 50 एच जेड की, 60 एच जेड, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी, यानी कि 50 एच जेड, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतरी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान होता है कि असमान होता है कि कोई निश्चित नहीं होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि समान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली की अवतल दर्पण की उत्तल लेंस की प्रिज्म। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि प्रिज्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो 15 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि बैंगनी कलर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 16 में लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा है 2, 1, 3, कोई नहीं। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 में क्या कर रहे हैं, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठीय हो तो इससे कहते क्या है, अवतल लेंस की समतलोतल लेंस की उत्तल लेंस की समतलावत लेंस। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है। 18 में रोगियों को नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं क्या, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है क्या, टीन का कि तांबे का कि तांबे और टीन दोनों का कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि तांबे और टीना दोनों का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 21 में परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से कि वोल्टामीटर से कि डायनोमा से कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि वोल्टामीटर से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रिज्म में किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का कि टर्बो का, नाइट्रो का कि हाइड्रो का। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि हाइड्रो का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है कि घटता है कि बढ़ता घटता नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह है कि आंखों का प्रभावित करने वाला ऊर्जा है कि तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, स्थिर विद्युत में आवेश क्या है, विराम अवस्था में रहते हैं कि गति की अवस्था में रहते हैं कि दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विराम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकते हैं क्या, दूर की वस्तुओं को कि निकट की वस्तुओं को कि बड़ी वस्तुओं को कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि दूर की वस्तुओं को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 27 में नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण की प्रकाश प्राप्त होता है, हरा की सियान की पीला की नीला। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सियान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड की, टेस्ला की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि टेस्ला। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता क्या है, क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि क्षेत्र का मान बताता है। ठीक है, चलिए यानी कि 30 में क्या कर रहे हैं, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है क्या, फोकस की, द्वारक, ध्रुव की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि द्वारक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 में क्या है, निम्नलिखित में कौन संयोजक यौगिक है, KCl की, MgCl2 की, HC4 की, NaCl। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि CH4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, अभिक्रियाशील समूह CO कहते क्या है, एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह की, एल्कोहल समूह की, कार्बोनिल समूह। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं 33 में क्या करा है, किसी देश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 4n² की, 3n² की, 2n² की, n²। ठीक है, 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2n²। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 में, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 34 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते क्या है, H+ आयन की, OH- आयन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि H+ आयन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 36 में, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक आयन OH, हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन H3O, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, हाइड्रोक्सिल आयन OH। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 में, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, क्लेवर ने कि, वेहलर ने कि, बर्जलिस ने कि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि वेलर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 39 में, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता क्या है, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि एथाइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते क्या है, संक्षारना की, गैल्वेनीकरण की, पानी चढ़ाना की, विद्युत अपघटन। तो 40 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वीकरण। चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की, H, J की, Ag की, Au। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा ए। ठीक है, यानी कि Cu। हालांकि सवाल आपका हमने हल किए थे कितना, 40 से तक ले होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 41 का हल के दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये है आपका मॉडल सेट, क्या था, तीसरा। ठीक है, साइंस का। ठीक है, इसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव आपका हल हो गया। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में हल किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।